इस समय यहाँ कोई योगी नहीं है। नहीं, ये ज्ञात नहीं है कि शुभ कर्म करने वाले के उपकरण इस समय कलिरूपी अग्नि से नष्ट हो गए हैं। इस कलियुग में दावासी ने बाजार में खाना बेचना शुरू कर दिया है। वे लोभ से वेद पढ़ा रहे हैं और अनैतिक हो गए हैं। 28-36 कलियुग के दोषों को इतनी गर्मजोशी से देखते हुए मैं अरे के तट पर पहुंचा, जहां भगवान के कणों की कई लीलाएं पूरी हुई थीं। मुनिवर सुनो, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। यहाँ एक युवती उदास मन से बैठी थी। दो आदमी लापरवाही से महिला के बगल में लेटे हुए थे और उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। युवती उनकी सेवा करने के लिए उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी और उनके सामने रो रही थी। के द्वादिशा अपने उद्धारक की तलाश में थी। उसके चारों ओर महिला आकृतियां प्रशंसकों के साथ उसे पंखा झल रही थीं और उसे सांत्वना दे रही थीं। ये दृश्य दूर से देखकर कल मैं उसके पास पहुंचा। मुझे देखकर वह युवती उठ खड़ी हुई और उत्सुकता से बोली। लड़की बोली, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र हैं। समय के कारण ये ऐसे ही बूढ़े हो गए हैं। ये देवता हैं गंगा आदि नदियाँ। ये सब मेरी सेवा के लिए आए हैं। इस प्रकार साक्षात देवताओं द्वारा सेवा किए जाने पर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। हे तपस्वी, अब मेरी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। दरअसल मेरी कहानी तो मशहूर है, परंतु कृपया इसे सुनकर मुझे शांति प्रदान करें। 45-47 मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, पालन पोषण कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया। वहां घोर कलियुग के प्रभाव से दुष्टों ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहुत समय तक ऐसी स्थिति में रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के प्रति बहुत कमजोर और सुस्त हो गई थी। परंतु अब मैं पुनः इस वृंदावन में आ गई और मानो मुझे नया जीवन मिल गया। मैं अत्यंत सुंदरता से जवान हो गई। लेकिन ये दोनों सोते हुए बेटे थक गए हैं। मैं ये जगह छोड़कर कहीं और जाना चाहता हूँ। मैं अपने पुत्रों को बूढ़ा होते देखने के दुख से दुखी हूँ। मैं तो जवान हूँ, लेकिन मेरे ये दोनों बेटे कैसे बूढ़े हैं? हम 3 लोग एक साथ रहते हैं। यह इतना अलग क्यों है? दरअसल माँ को बूढ़ी और बेटे को जवान होना चाहिए। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं इस स्थिति से आश्चर्यचकित हूँ। आप बुद्धिमान और योगी हैं, तो ऐसा क्यों है, इसका कारण बताओ। 48-54 37-41 युवती ने कहा, हे सज्जन, कृपया रुकें और मेरी चिंता भी दूर करें। हमारे केवल दर्शन से इस संसार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी आवाज से मेरे ज्यादातर दुख दूर हो जाते हैं। जब मनुष्य का महान भाग्य उभरता है तो हमारी दृष्टि भी वैसी ही बनती है। 42-43 नारद ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? ये 2 आदमी कौन हैं? आपके आसपास ये महिलाएं कौन हैं? तुम्हारे दुख का। नारद ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय की बुद्धि से आपके संपूर्ण दुख का कारण समझने का प्रयास करता हूँ। आपके पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है। श्रीहरि तुम पर कृपा करेंगे। 55 17 अवध महापुराण सेक्शन 3-2 फ्रंट।